हेलो स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है जी। इसके अंदर फर्स्ट आपका आ जाता है क्यूबाइड। देखिए सब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यूबाइड ड्रा कर देता हूँ। इसको बोलते हैं एल। एल फॉर लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। ठीक है जी। दिस इज ए क्यूबाइड जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड ए क्यूबाइड। अब अपने रूम को भी क्यूबाइड की तरह एक एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले आ जाता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट्स। जो भी यूनिट होगा वो, क्योंकि एक इसका यूनिट होगा इसका, तो ये क्यूब में हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका एरिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बेस क्या है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है जी। तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो भी मैं कराऊंगा उसके अंदर मैं इसको रेफ़र करूँगा TSA से। ठीक है जी। यहाँ लिख देता हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको, देखिए जैसे ये एक क्यूबाइड है, इसकी ये लेंथ है। ठीक है जी। ये ऐसे रख लें, लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट। ठीक है जी। वॉल्यूम होता है जो इसके अंदर जितना मटेरियल, मैटर इसके अंदर कंटेन हो जाए। ये तो सॉलिड है, अगर हॉलो हो तो उसके अंदर कितना मैटर कंटेन हो जाए। और आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? ये सरफेस एरिया, ये सारे। ठीक है जी। देखिए ये लेंथ इंटू हाइट, बैक फेस भी होगा लेंथ इंटू हाइट। ठीक है जी। ऐसे एक डाउन में होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ और एक यहाँ पे। ठीक है जी। इस साइड हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट और ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है जी। मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। ठीक है जी। देखिए ये भी हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, तो लेंथ इंटू हाइट। ठीक है जी। अब ये फेस है, ऐसे मान लीजिए ये फेस है, इसके ऑपोजिट भी तो एक फेस है। टोटल कितने फेसेस होंगे इसके? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। तो एल प्लस एच कितनी मेरी हो जाएगा? ये 2 टाइम्स। ठीक है जी। एल इंटू एच। सेम आपका देखिए यहाँ पे ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फेस और एक सामने वाला, तो ये हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? देखिए ये फेस हो गया, ये फेस हो गया। अब आ गया आपका डाउन वाला फेस। ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है हर एक चीज़। लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जब आपने पेंट करनी है वॉल्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो तब आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। उसके अंदर बोल देते हैं कि भाई ग्राउंड तो नहीं करना है पेंट, ये छत करना, और ये तो उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। उसके अंदर से फिर हम, ये तो 6 वॉल्स का है ग्राउंड को इंक्लूडेड, फिर हम एक चीज़ डिलीट कर देते हैं और उसके अनुसार निकाल देते हैं। इसके अंदर मान लीजिए फिर यहाँ पे खिड़कियाँ होती हैं, उसका एरिया, तो ये इसलिए काम आता है। वॉल्यूम होता है जितना मैटर कंटेन हो जाए। मान लीजिए आप एक बॉटल लेते हैं, उसके अंदर आप मिल्क डालते हैं। ठीक है जी। तो कितना मिल्क आया उसमें, दैट इज़ द वॉल्यूम। ठीक है जी। तो सरफेस एरिया अलग चीज़ होती है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है आपका डायगनल। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए मैं एक डायगनल ड्रा करता हूँ। ये कौन से फेस के लिए हो जाएगा? ये आ रहा है इस फेस के लिए। ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, तो ये कितना हो जाता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट। अब जो मेन डायगोनल होता है वो ये होगा अक्रॉस द कॉर्नर्स। इसके लिए यहाँ पे एच आ जाता है। ठीक है जी। अब आप बनाएगा आपका ऐसे, अगर आप ये विजुलाइज कर पाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है एच। तो जब आप ये करेंगे, इसको एल स्क्वायर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इस साइड मान लीजिए ये मैं ए सी लिख देता हूँ, ए सी। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है जी। तो यही इसका जो मेन डायगोनल होता है, उसका जो डायगोनल का लेंथ होता है वो कितना होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे, अब क्योंकि ये सिंगल डायगोनल है तो इसको सिंपल मैं लिखूँगा यूनिट्स, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। अब इसी के एक एक्सटेंशन होता है, ये इसी के साथ एक्सपेंड किया जाता है, दैट इज़ क्यूब। आप वो गेम देखते होंगे, रूबिक्स क्यूब होता है जिसके अंदर हम उसको अरेंज करते हैं, उसके स्मॉल स्मॉल जो होते हैं और क्यूब्स होते हैं, ठीक है जी। क्यूब्स का क्या होता है इसी से रिलेटेड कि भी उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है। अगर क्यूबाइड है, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर नहीं है। अब सेम यहाँ पे आप इसको फार्मूला यहाँ लगाते जाएंगे, वॉल्यूम मैं इसको वी से रेफर करूँगा या वॉल्यूम लिख देता हूँ पूरा। सो एल इंटू बी इंटू एच, मान लीजिए सारे सेम है तो क्या हो जाएगा एल इंटू एल, ये क्या हो जाएगा एल क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है जी। क्या हो जाएगा वॉल्यूम एल क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट आ जाता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा टी एस ए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक जगह एल पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ट्वाइस एल इंटू एल स्केयर, बी इंटू एच को लिखूंगा एल इंटू एल अगेन एल स्केयर, बिकॉज इन दिस केस इन क्यूब ऑल द लेंथ्स आर इक्वल, ये हो जाएगा एल स्केयर 2 इंटू 3 एल स्केयर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 6 एल स्केयर, ये क्या हो जाएगा स्केयर यूनिट्स, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डायगोनल। डायगोनल कैसे निकलेगा, अब सारी जगह आपने क्या कर देना है एल स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस एल स्केयर, तो ये कितना हो जाएगा √3 एल स्केयर। तो अब आप इसमें जब इसको स्केयर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √3, ठीक है जी। साथ में एल स्केयर क्या बन जाएगा एल, तो √3 एल क्या होता है इसका मेन डायगोनल, ठीक है जी। मान लीजिए आपको अगर दिया हो कि भाई वॉल्यूम दिया आपको साइड निकालनी है, तो आप क्या करेंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे, ये क्यूब इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्यूब रूट, ठीक है जी। मैंने क्यूब रूट में अलग से वीडियो बनाई है, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके अंदर क्या देखिए होता है, एक तो आ गया जैसे नॉर्मली एक सिलेंड्रिकल, जैसे आपके घर पे ग्लास होता है, ठीक है जी। उसका सरफेस एक सर्कुलर टाइप होता है, टॉप भी सर्कुलर होता है, दैट इज ए एग्जाम्पल ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है जी। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये देखिए नीचे सर्कुलर बेस, टॉप सर्कुलर बेस और ये कर्व सरफेस पूरे बॉडी, ठीक है। आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, उसको भी आप एज्यूम कर सकते हैं, फुल सिलेंडर तो नहीं कहेंगे बट इट कैन बी एज्यूम्ड एज द शेप ऑफ सिलेंडर। देखिए इसके बॉटम का रेडियस आर ले लेते हैं क्योंकि ये सर्कुलर शेप है, यहाँ आर लग सकते हैं, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आप लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है जी। यहाँ तक होता है, सी यू नहीं कुछ मानना, यहाँ तक मैंने लिख दिया, पर नहीं है ये, ठीक है जी। ये यूनिट्स हैं, दीज आर यूनिट्स, ठीक है जी। वॉल्यूम मतलब मान लीजिए यहाँ से ये ओपन है, आप इसके अंदर कितना पानी डालेंगे वो आपको इससे पता चला कितना पानी इसमें कंटेन हो सकता है, कोई भी लिक्विड। नेक्स्ट इसमें टर्म आ जाती है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है जी। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो सारे फार्मूले मैं इस वीडियो में सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के जितने फिगर्स हैं सबके यहाँ पर डिस्कस करूँगा आज। तो दिस इज CSA, इसको बोलते हैं CSA, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा हुआ, ये वाला एरिया, ये, ठीक है जी। अब देखिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है 2πr, ठीक है जी 2πr, और ये क्या है हाइट, तो क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, दैट वुड बी 2πr मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है जी। तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाता है आपका, एक तो आपका आ जाएगा 2πrh जो कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, प्लस ये एरिया, एक सर्कल है यहाँ पे और ये सर्कल है, टोटल 2 सर्कल हैं, तो क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर। अब इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2πr है, यहाँ पे 2πr है, तो आई वुड टेक 2πr कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा h प्लस यहाँ पे r, ठीक है जी। तो ये अगेन क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स,
ठीक है जी स्टूडेंट्स। कभी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला निकालना है, ठीक है जी। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर बोलते हैं कि भाई एक सिलेंडर है, उसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने कोटिंग करनी है, जैसे फॉयल से ढकना है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। अगर बोलेंगे सारा ही ढकना है तो आप ये वाला लगाएंगे। मान लीजिए बोलते हैं कि भाई एक सरफेस डाउन वाला जो है उसी को करना है कवर, ऊपर से वो खुला रखना है, मान लीजिए ग्लास है, तो आप क्या करेंगे इसमें 2πr तो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, बट 2πr² नहीं होगा। फिर उस केस में क्या करेंगे आप सिंगल πr² ऐड करेंगे बॉटम वाला, ये वाला, क्योंकि अगर ओपन रखा है उसने, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि भाई ये हॉलो है ऊपर से ग्लास है तो आप इसको थोड़ा ना कवर करेंगे, ठीक है जी। अगर उसने बोला है कवर इसको भी करना है देन 2πr²। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इस फॉर्मूलेस को चेंज करते जाएंगे और वॉल्यूम आपका, ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट है कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आ गया राइट सर्कुलर कोन। तो ये है आर रेडियस, इसको बोलते हैं हम हाइट, और ये जो इसके जो बाहरी हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एल। दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, ठीक है जी। आप बर्थडे पे जो कैप्स डालते हैं उसको भी आप एक कोन की तरह एज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए कोन की, ठीक है जी। इसके अंदर एक नीचे सर्कल होता है और टॉप पे ये जॉइन हो जाता है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ द सर्कल से जो हम इसके टॉप तक डालेंगे लाइन, उसको बोलेंगे हाइट। ये जो बाहर ये स्लांटेड हाइट है, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। और ये इस सर्कल का रेडियस जो होगा दैट इज आर, ठीक है जी। देख लीजिए ये कौन होता है ऐसे, ठीक है जी। चलें, तो इस केस में क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले स्लांट हाइट का ये 90 डिग्री होता है, ये कितना आ जाता है 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कोन, ठीक है जी। मैंने आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे पहले हम इसकी स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ एल। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा 1/3πr² h। ये आपने याद रखना है कि क्यूबिक यूनिट्स में लिख रहा हूँ मैं साथ में, क्योंकि r के 2 यूनिट्स होंगे और h का 1 यूनिट होगा, ठीक है जी। और एक और चीज़ नोट करने वाली कि ये जो होता है वॉल्यूम कोन का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, उस वॉल्यूम का ये 1/3 होता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिलेंडर का वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो आपको कोन का निकालना है, ठीक है जी, सेम डायमेंशंस पे, सेम रेडियस और सेम हाइट पे, तो आपने उसको 1/3 कर देना है, ठीक है जी। सो फॉर पर्टिकुलर रेडियस एंड हाइट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये आपने याद रखना है। ये आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सेम रेडियस और हाइट का सिलेंडर बना के कागज़ का या किसी भी मटेरियल, प्लास्टिक का, इसको क्रिएट करके, आजकल काफ़ी मटेरियल हैं, और उसको सेम रेडियस और हाइट में कोन में डालेंगे, कोन से पानी उसमें 3 टाइम्स आप भर सकते हैं सेम रेडियस और हाइट से, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका CSA। क्या होता है CSA, मैंने प्रीवियसली अभी बताया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा कोन का, ये वाला एरिया, ठीक है, जो कर्व्ड है, ठीक है, कर्व्ड एरिया वो कितना हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी, उसको हम लिखते हैं πr/l, ठीक है जी। πr और स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब आप मेरे को बताएं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला, प्लस यहाँ पे सर्कल एक ही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ πrl प्लस πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है πr², इसमें कॉमन ले लूँगा πrl प्लस r। बोथ दीज विल हैव यूनिट्स एज स्क्वायर में, ठीक है जी, क्योंकि ये एरिया है। देखिए यहाँ पे r का यूनिट होगा, इन यूनिट्स को जब सम होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है 7 तो 12 सेंटीमीटर, ये फिर से 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 और 12 क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी r का यूनिट और l का यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। ये आ गया आपका कोन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फिगर स्फेयर। स्फेयर का मैं आपको बता देता हूँ, दिस कैन बी अज्यूम्ड एज ए स्फेयर, ठीक है जी, कि मैं ड्रा भी कर देता हूँ, ठीक है जी। अब स्फेयर में क्या होता है, एक सेंटर में रेडियस होगा जो इसके सेंटर से आउटर तक आएगा, ठीक है जी। इस केस में क्या होता है,
इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वॉल्यूम किसके बराबर होगा स्फीयर का, दैट इज़ 4/3 पाई आर, ठीक है जी, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है जी। सिंपल इसके लिए देख लीजिए, स्फीयर के लिए आपको वॉल्यूम निकालना, यू जस्ट नीड द रेडियस और डायमीटर, नो दैट डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा इसका सरफेस एरिया। देखिए आप पूछेंगे भाई सर इसका सिर्फ सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस, देखिए इसका एक ही सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर आ जाता है 4πr स्क्वायर, ठीक है जी। सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 4πr स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाता है हेमीस्फीयर, ठीक है जी। हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, दिस इज स्फीयर एंड दिस इज हाफ ऑफ दैट इज हेमीस्फीयर, ठीक है जी। हेमी का मतलब वो हाफ। तो सिंपली आप क्या करें, देखिए मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। जैसे आपका घर पे बाउल होता है, आप उसको ज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए गौर करने वाली बात है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिंपली आपने वॉल्यूम कैसे याद रखना है, 1/2 डॉट 4/3 ये वाला वॉल्यूम पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, इसके अंदर आपकी टर्म आ जाएगी CS से और TS से। अब क्यों आएगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है जी। हम घर पे बॉल होता है, आप उसको देख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए स्फीयर का था, हाफ किया, ठीक है जी, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं आप। तो इसका ये इस एरिया का क्या हो जाएगा हाफ, दिस कम्स आउट टू बी 2πr स्क्वायर, ठीक है जी। कभी भी सरफेस एरिया कैलकुलेट आपने ये सोचना है कि इसको जैसे कोई शीट से कवर करना है तो उसका कितना एरिया होगा, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए आपने करना होता है कि मान लीजिए ये एक हॉलो है स्फीयर, आपने इसके अंदर जैसे एक फिश बाउल होता है, आपके उसके अंदर कितना पानी आएगा, तो सेंटर से आपने इसका रेडियस से कैलकुलेट करना होता है। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में देखिए ऊपर क्या है, ये सर्कल है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3πr स्क्वायर। तो ये कैसे हो रहा है कि ये ऊपर वाला जो रेडियस है ये कटिंग के बाद हाफ करने के बाद एक्सपोज हुआ, तो एक्सपोज एरिया भी तो हमने करना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि यू हैव टू कवर द बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, बट लिविंग द लिड ओपन, ठीक है जी, ढक्कन ओपन, तो तब आपने 2πr से। बट अगर वो कहते हैं कि पूरा कवर करना है, मान लीजिए एक बाउल में आप कोई सब्जी रखते हैं गरम गरम, आप उसको एल्यूमिनियम फॉइल से सारा कवर करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसमें 3πr स्क्वायर कंसिडर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स एक बेसिक क्वेश्चन एप्लीकेशन का क्यूबाइड का है ये केस। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। यहाँ मैं लिख दूंगा 5, ब्रेड्थ कितना है 4 मीटर और ये 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। देखिए यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है वॉल्स और सीलिंग, सीलिंग क्या होती है छत, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 1, इसको 1 लिख देता हूँ, ये फ्रंट फेस 2, ये 3, यहाँ पे 4 और ये छत 5। हमें ग्राउंड फ्लोर को लीव करना है। दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस क्या आ जाएगा LB हो गया, BH हो गया और HL, ठीक है जी। ये टोटल एरिया निकाल के माइनस कर दें नीचे ग्राउंड का एरिया, दैट इज़ -LB, ठीक है जी। तो अभी आप इसी मेथड से करें तो देखिए ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया 20, ब्रेड्थ इंटू हाइट 12 और H इंटू L हाइट इंटू लेंथ दैट इज़ 15, माइनस क्या कर देंगे 5 और 20, ठीक है जी। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये 15 और 12 27 और ये 47, 47 इंटू 2 कितना हो जाता है 47 माइनस ये, ठीक है जी। तो 40 इंटू 2 80, 7 इंटू 2 14, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 94 माइनस 20, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा माइनस करके 84 और 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया आपका एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 7.50 मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे इसको 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाता है मल्टीप्लिकेशन पे ₹555, ठीक है जी। मान लीजिए फ्लोरिंग करनी है, कुछ करना है, अगर आपने सारे सरफेस पे करना है तो आप ये माइनस नहीं करते, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर
250 मीटर, ठीक है जी। फ्लोर का जो पेरीमीटर है वो कितना है 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज कितना 15,000, फाइंड द हाइट, आपको निकालनी है हाइट, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब आपको बताया गया है कि 15,000 रुपये लग रहे हैं, 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए। तो क्या करेंगे आप, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो आपका आ जाएगा एरिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया उसका उलट है ये, 15,000 डिवाइडेड बाय 10। देखिए कैसे हो रहा है ये, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ खर्च किए किसी चीज़ पे और 10 रुपये का एक चीज़ था, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा पर कॉस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया 15,000। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, ये रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये पर पे है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और एरिया कितना आ जाएगा आपके पास 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्या एरिया है 4 वॉल्स का। अब देखिए वॉल्स का कैसे आप करेंगे कैलकुलेट, देखिए फ्रंट फेस जो है ये वाला फेस ये है L/H, तो बैक फेस भी यही होगा, तो क्या लिखूँगा मैं ट्वाइस L/H। यहाँ पे ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये वाला फेस हो गया वॉल, सामने भी यही है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, ट्वाइस LH प्लस ट्वाइस BH, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 2 कॉमन आ सकता है और H, 2H L प्लस B, ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखिए एरिया आपको ये गिवन है और एक और चीज़ आपको गिवन है पेरीमीटर फ्लोर का, फ्लोर में क्या आ रही है डायमेंशंस L और B, ठीक है जी। इसको मैं इंडिविजुअली ऐसे लिख देता हूँ L और B। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, अब इसको आप सरफेस को क्या यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि डायमेंशंस अलग हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्वाइस L प्लस B इज इक्वल टू कितना 250 मीटर्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। देखेंगे नेक्स्ट, अब आप इसको इक्वेट कर सकते हैं 2H L प्लस B, ये आपका जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया था, ठीक है जी। इक्वेट किसके बराबर करना है आपने इसको 1500, ठीक है जी, जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे आप देखिए ट्वाइस L प्लस B, दैट मीन्स दिस पोर्शन कितना है 250 मीटर्स, तो हाइट मल्टीप्लाइड बाय 250। अभी हम यूनिट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, ये मीटर में, तो हाइट कितनी आ जाएगी दैट वुड बी 1500, ठीक है जी स्टूडेंट्स। 1500 डिवाइड किससे करेंगे 250, तो 150/25, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर्स, तो ये क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर्स, ठीक है जी। द पेंट इन ए सर्टन कंटेनर टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.37 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आना है इज सफिशिएंट, ठीक है जी। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। देखिए सबसे पहले गौर करने वाली बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए देखना यहाँ पे यूनिट क्या है और यहाँ पे यूनिट क्या है, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो हम ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया TS से निकाल लेते हैं। ब्रिक्स ऐसे होगी, ब्रिक्स माने ईंट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ठीक है जी। तो इसकी दिया हुआ आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो 22.5 इंटू 10 इंटू 7.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TS ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है जी। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट, वही फार्मूला फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट 10 इंटू 7.5 प्लस फिर लेंथ इंटू हाइट 22.5 इंटू 7.5, ठीक है जी। क्योंकि सारा ही सरफेस एरिया आपने पेंट करना है ब्रिक का, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कोई एरिया आपने लीव करना है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका ऐड करके आता है दिस कम्स आउट टू बी 468.75, तो ये फर्दर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाता है 937.5, ठीक है जी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अब आप इसको डिवाइड कैसे करना है आपने चेंज करने के लिए 100 इंटू 100, बिकॉज 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब आप देखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंट हो सकती हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास कंटेनर में था पेंट जो इतना एरिया पेंट कर सकता है, तो क्या करेंगे हम
इसको लिखेंगे 9.375 डिवाइड किससे करेंगे 937.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 जो आप न्यूमरेटर में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से 3 यूनिट्स यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3। ठीक है जी। और यहाँ से एक रेज करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 10। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे अब यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल तो 9375 ये यहाँ पे कैंसिल तो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ जाएंगी 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी जो आप पेंट कर सकते हैं दैट इज़। ठीक है जी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाला, फिर आपने इसके यूनिट्स चेंज कर दिए सो दैट इट इज़ इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ मीटर स्क्वायर। फिर आपने इसको डिवाइड किया। ठीक है जी। ये सेम ऐसा ही है जैसे आपको बोला जाए कि भाई 120 है। ठीक है जी। मान लीजिए एक एरिया आपने पेंट इससे कर सकते हैं और 2 मीटर स्क्वायर एरिया है जो पेंट करना है। कितना आप पेंट कर सकते हैं उसे तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 ऐसे ब्रिक्स आप पेंट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो सेंटीमीटर स्क्वायर था इसको चेंज किया और डिवाइड कर दी। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सबसे तो पहले मैं एक सिलेंडर का फिगर ड्रा कर देता हूँ। आपको क्या बोला गया कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हाइट 40 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का एस दैट इज 2 पाई आर एच किसके बराबर दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखूंगा मैं यूनिट। हाइट भी देखिए ये चीज़ चेक करनी होती है। हाइट भी सेंटीमीटर में है तो आई कैन मूव फर्दर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू क्या आ जाता है आर मल्टीप्लाइड बाय 14 इजिकल टू 8। ठीक है जी। यहाँ से आप इसको कैंसिल कीजिए 22 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया 88। आर कितना हो जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाई 88 कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आपको क्या पूछा गया है डायामीटर। तो डायामीटर कितना हो जाएगा ट्वाइस आर विच इज़ 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये अभी बेसिक है तो इसलिए मैं थोड़े से इजी क्वेश्चन से टैकल कर रहा हूँ। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट। मैं इसको ड्रा कर देता हूँ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है जी। हाइट क्या है 1 मीटर। सबसे पहली बार नोट करने वाली यहाँ पे क्लोज्ड दैट मीन्स पूरा क्लोज एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखिए इस केस में क्या करेंगे आप यहाँ पे आप लिखेंगे हाइट 1 मीटर बेस डायमीटर दैट मीन्स डायमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर बट ये यूनिट 1 मीटर में है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको चेंज कर लेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा 140/2 तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। यहाँ क्या आ जाएगा 0.70 मीटर। ठीक है जी। तो मेटल शीट रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 से भी और यूनिट भी चेंज कर दिया। टोटल सरफेस एरिया टी एस से किसके बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.70 एच क्या हो जाएगा 1 प्लस हाइट 1 मीटर है प्लस रेडियस कितना है 0.70। यहाँ से आप इसको 10 नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 10 ये कैंसिल। ठीक है जी। तो फर्दर क्या हो जाएगा ये 44 ठीक है जी इंटू 1.70। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 44 इंटू 1.70 डिवाइड बाई 10। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है फाइनली 7.48 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 0.70 था तो नीचे 100 आना था तो 10 10 यहाँ से कैंसिल हुआ 7 10 एक आपका 10 यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि ये 0.70 लिखा था मैंने। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 7.48 मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हेड इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है रेडियस और टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो मैं कोन ड्रा कर लेता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ ये वाला एरिया। ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल किसके बराबर 308 और हाइट क्या दी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। स्लांट हाइट दैट मीन्स ये वाली जो हाइट है ये कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं एल यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 308 यहाँ पे रखूँगा आर
एल तो मुझे गिवन है, दैट इज़ 14। तो यहाँ पे क्या 22/7, यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7 आर और यहाँ पे 14। तो जब ये यहाँ पे इज इक्वल टू इस साइड शिफ्ट होगा 14 डिनोमिनेटर में, 22 डिनोमिनेटर में और यहाँ पे 7। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप फर्दर कैंसिल आउट करेंगे। 308 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 × 22। फर्दर आप इसको कैंसिल करें 1 5 4। ठीक है जी। फर्दर अगर आप इसको करेंगे कैंसिल तो क्या आ जाएगा 11 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 1 44 दैट इज़ 14। दैट मीन्स आर कितना आ गया आपका 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया है। कर्व्ड आपको दिया हुआ था एरिया। ठीक है जी। टोटल के लिए आपको ये πr² ऐड करना है बस। तो आप सिंपली क्या करेंगे, या तो आप फार्मूले से निकालना है सीधा, आपको क्या है फार्मूला πr/l + r। 22/7 × 7, l कितना है 14 + 7 कितना हो गया 21। ठीक है जी। तो यहाँ आप 7 3 जा कर देंगे, 7 3 जा 21, 21 × 22, ये कितना हो जाएगा 462 सेंटीमीटर। या तो आपने फार्मूले से निकाला, अदरवाइज़ क्या करते आप सिंपल यहाँ पे πr² से ये वाला एरिया निकाल लेते और इस एरिया को किस में ऐड कर देते, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया और ये सर्कुलर एरिया होता है। अगर ये क्वेश्चन होता है सिलेंडर का, तो सिलेंडर में क्या होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और 2 सर्कुलर। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।